हेलो बच्चों, अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वो मैथ से संबंधित है, मैथ्स सेकंड ग्रेड या मैथ्स फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए, लेक्चरर के लिए या किसी अन्य कंपटीशन के लिए जिसमें मैथ्स आती है की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण लाभकारी होने वाली है कि हम मैथ्स के पेपर को कैसे हल करें जिससे हम कम समय में या अधिक से अधिक हमारे क्वेश्चन सही हो सकें। कई बार हम बहुत इंटेलिजेंट होते हुए भी पेपर में मात खा जाते हैं, उस पेपर को हल नहीं कर पाते। कहाँ हमें गलती करते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ध्यान से सुने। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, जैसे मैंने खुद ने, मेरे अनुभव है, 2 बार मैंने सेकंड ग्रेड टीचर मैथ्स है स्कूल लेक्चर उसका एग्ज़ाम दिया है और सिलेक्शन भी हुआ है अच्छी रैंक से। उसका कारण क्या है, कैसे पेपर को सोल्व किया जाए, आप ध्यान दें। मान लो कोई कंपटीशन आप मैथ्स का दे रहे हैं और उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। उस पेपर को कैसे हल करना है? सबसे पहले आप उस पेपर में ये गलती कभी ना करें कि उसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हल करना है, स्टार्ट कर दें, एक, फिर दूसरा करना है मुझे, उसके बाद तीसरा करना है, फिर चौथा करना है। नंबर वाइज, क्रम वाइज क्वेश्चन को हल करने की गलती कभी ना करें। कारण कि मान लो कोई क्वेश्चन है, पहला है, मान लो आसान है, तुमने हल कर दिया, अच्छा है, अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन है, वो भी आपने हल कर दिया, वो भी अच्छी बात है। मान लो कोई क्वेश्चन तीसरा कठिन आ गया, आसान क्वेश्चन नहीं है और वो क्वेश्चन बहुत कठिन है और हम उस क्वेश्चन को हल करने में लग रहे हैं। मान लो हमें आता भी है, मैं मानता हूँ हम उसे हल कर लेंगे, कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन वो क्वेश्चन अगर मान लो हमारा 10 मिनट ले जाता है या 5 मिनट ले जाता है। कई क्वेश्चन हर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन तो इस तरह से होते ही हैं निश्चित, जो समय ज़्यादा लेते हैं। हम इंटेलिजेंट हैं, हम उस क्वेश्चन को जानते हैं कि कैसे हल करना है, उसका आंसर हम ला सकते हैं, हमें कॉन्फिडेंस है। लेकिन हम उस पर ध्यान दें कि अगर हमने उस क्वेश्चन को 10 मिनट या 5 मिनट उस क्वेश्चन में लगा दिया और हमारे लास्ट में 10 क्वेश्चन छूट गए तो हमने सिलेक्शन नहीं हो सकता, कठिन हो जाएगा सिलेक्शन होना। उसके लिए फिर हम क्या करें? पहले हम कोई भी कंपटीशन हो, 100 क्वेश्चन आते हैं, हम जो हमारे साथ कंपटीशन देने वाले हैं हम उससे बराबर तो हो सकें। उसके लिए हमें सबसे पहले इस पेपर में जो 100 क्वेश्चन हैं उन सभी 100 क्वेश्चनों को एक बार पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करके हमें 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाना है। और हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो सकता है, सेकंडों में हो सकता है, जो सामान्य क्वेश्चन होता है। हर पेपर में बच्चों कुछ क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन जो सामान्य क्वेश्चन होते हैं। और हमने अगर तैयारी की है, हर किसी के लिए 10 से 15 होते हैं। अगर हमने अच्छी तैयारी की है तो हमारे लिए वो 25 हो जाएंगे, जिनको हम देखते ही, ऑप्शन देखते ही ये बता सकते हैं। अगर हमने तैयारी की है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, तो हम सबसे पहले वो 25 क्वेश्चनों को सोल्व करें। अगर हमने वो 25 क्वेश्चन हल कर लिए और उनको तुरंत गोला कर दें ओमार सीट में, किसी भी चीज़ का वेट ना करें, आप सबसे पहले 25 क्वेश्चन जो सामान्य क्वेश्चन हैं उन सभी 25 क्वेश्चनों को, जिन्हें ऑप्शन देखते ही हल किया जा सकता है, जो बहुत ही कम समय लेते हैं, उनको आप हल करके सबसे पहले ओमार सीट को भर दें। जैसे ही आप भरोगे, मैं कह रहा हूँ निश्चित आपके दिमाग में कुछ रिलैक्स महसूस होगा कि हमने 25 क्वेश्चन कर लिए, हम जो हमारे साथ कंपटीशन देने वाले हैं हम उनके लेवल में पहुंच चुके हैं। क्योंकि सिलेक्शन इस बेस पे नहीं होता कि हम कठिन क्वेश्चनों को हल कर दिया, नहीं। सिलेक्शन इस बेस पे होता है कि हमने कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। क्योंकि अगर हम सामान्य क्वेश्चन नहीं हल कर पा रहे तो हम निश्चित हमारे कंपटीशन देने वालों से पिछड़ रहे हैं। इसलिए
सामान्य क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, हमें वो क्वेश्चन फिर दोबारा से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, वही 100 तक, और वो क्वेश्चन हमें आंखों के सामने से निकालने और हल करने हैं, जिनमें कुछ मिनट लगती है। एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगती है, या फिर ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मैं तुरंत सोल्व कर दूंगा, मिनट नहीं तो 45 सेकंड लगती है कि हमें पता है कि हल्का सा है, गुणा करना है या फिर भाग करना है, या कोई फॉर्मूला लगाना है, तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। उन 25 क्वेश्चन इस प्रकार के ज़रूर होते हैं। मैंने खुद ने इस तरह से 2 कंपटीशन फाइट किए हैं कि आप उन 25 क्वेश्चनों को, जिनमें बहुत कम समय लगता है, उनको 45 सेकंड या 50 सेकंड, जिनमें बस सूत्र रखते ही आंसर आ जाएगा, थोड़ी हल्की कैलकुलेशन है, उससे आप 25 क्वेश्चनों को हल कर लें। और हल करने के बाद सबसे पहले उनके आंसर ओएमआर शीट में भर दें। 50 क्वेश्चन इस तरीके के निश्चित आप हल कर लोगे, और हल करने के बाद आपके दिमाग में इतना रिलैक्स महसूस होगा कि हाँ, अब मैं सामान्य जो हमारे कंपटीशन देने वाले हैं वहाँ तक बिल्कुल सेफ हूँ। अब हमें आगे क्या करना है। 40 क्वेश्चन निश्चित इस प्रकार के होते हैं जिन्हें हमें हल्का सा सोचना होगा, कुछ कैलकुलेशन करनी होगी। तो अगले तीसरे राउंड में हम उन 40 क्वेश्चनों को करने का प्रयास करें। अगर उनमें से कोई 2 से 3% ऐसे हैं जो समय ले रहे हैं, तो उनमें समय वेस्ट ना करें, उन्हें छोड़ दें। कुछ स्टार लगा के या कुछ ऐसे पेंसिल से स्टार लगा दें कि ये हमें वापस, अभी सोल्व नहीं हुआ है, वापस मैं इसमें राउंड करूँगा तो मैं देख लूँगा। तो इन 40 क्वेश्चन में, जो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, जो आपको ऐसा लगता, जो 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कुछ समय लगेगा, कुछ सूत्र सोचना पड़ सकता है या कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, जो थोड़ा 1 मिनट लेंगे, उन क्वेश्चनों को अब हल करना स्टार्ट कर दें। फिर इनमें ये विशेष ध्यान रखें, 2 से 3 मिनट क्वेश्चन ऐसा भी है जिसे हमें ज़्यादा सोचना है, उसे हमें अगर थोड़ा चालू भी कर दिया तो छोड़ देना है। ये 2 से 3 क्वेश्चन हमको छोड़ने हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 से 5 मान लें, तो बाकी जो क्वेश्चन है उनको तुरंत हम अब सोल्व करके ओएमआर शीट में भर दें, जितने हम सोल्व कर सकते हैं। और बच्चों, निश्चित हर पेपर में 10 क्वेश्चन इस तरह से कठिन क्वेश्चन होते हैं जिसे हर कोई हल नहीं कर सकता। ये विशेष रूप से जो मैं अपने सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड रखते हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं, वही बच्चे इसको हल कर सकते हैं। लेकिन ये 10 क्वेश्चन से हमारा सिलेक्शन बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। ये केवल होते हैं रैंक बनाने के लिए। ये बच्चे जो हल कर लेते हैं उनकी रैंक बन जाती है, सिलेक्शन तो हमारा यहीं पे हो जाता है 3 स्टेप पर। और अगर मान लो यही क्वेश्चन 10 जो कठिन क्वेश्चन है तीसरे नंबर पे आ गया, हमने इसमें उलझ गए, तो आगे के जो आसान क्वेश्चन है उनमें हम अपने सिलेक्शन को निश्चित एक खतरे में डाल देते हैं। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। चौथे राउंड में उन 10 क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास ज़रूर करें, और आपके दिमाग में इतना रिलैक्स होगा कि हाँ भाई, और वो क्वेश्चन आसानी से हल हो भी जाएंगे, क्योंकि हमने अब सामान्य से क्वेश्चन हमें दिमाग में होता है, हमने कर लिए हैं। अब 10 क्वेश्चन आपसे अगर सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ है तो कर लोगे, और नहीं है तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप देखें कि कभी भी मैथ्स की परसेंटेज कभी 70 नहीं जाती, 60, 65 पेपर पे डिपेंड होता है। तो 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। हालांकि हम, जैसे मैं खुद आईआईटी पढ़ाता था, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए आप ये जो नॉलेज आपको दी है, ये वीडियो आपको बनाई है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें, इसको काम में ज़रूर लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरे द्वारा अपनाई गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे मेरे आपको अधिक से अधिक अच्छे सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।